नेशनल बुक फेयर दिल्ली में किताबों का जादू एक बार फिर छाया हुआ है। देश भर से आए पाठक, शिक्षक और बच्चे साहित्य के इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट का स्टॉल बना है कहानियों, सीख और रचनात्मकता का जीवंत केंद्र। लगभग 5 दशकों से सीबीटी यह साबित करता आ रहा है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, किताबों और पढ़ने की आदत का महत्व कभी कम नहीं होता। यही है किताबों की असली ताकत। मेरा नाम नवीन मेनन है। मैं चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की संपादक पब्लिकेशंस पूरी पब्लिकेशंस में हैंडल करती हूँ और सीबीटी से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। मैम, डिजिटल की दुनिया में जैसे आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, तो बच्चों को किताबों से कैसे जोड़ा? देखिए, ये हमारा हमेशा यही मानना है कि जो बच्चे अ, ये फिजिकल किताब को पढ़ते हैं या उनको पसंद है, वो कभी भी डिजिटल में वो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि इसका क्या होता है कि अब यहीं पर आप देख सकते हैं, अगर हमारा डिजिटल की ही दुनिया होती तो यहाँ पर इतने बच्चे ना होते जो आप देख रहे हैं। बच्चे भी उतने हैं, पेरेंट्स भी उतने हैं। तो डिजिटल तो ये है कि भई आप चलते-फिरते कहीं भी कुछ पढ़ सकते हैं। पर जो किताब फिजिकल किताब है, उसका जैसे उसमें उसकी अलग ही क्वालिटीज़ है। तो हम बच्चों को जो भी है हम फोर्स तो नहीं कर सकते, बट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें किताबें देते हैं और अपनी अपनी अलग-अलग किस्म की किताबें देने की कोशिश करते हैं। उन्हें एहसास दिलाते हैं। देखो, अब डिजिटल में क्या होता है कि आपने कुछ पढ़ा, आप आगे बढ़ते गए, या कुछ देखा, आप आगे चलते गए। अब फिजिकल किताब में ये होता है, फ़र्क होता है कि आप वापस उलट पेज पलट के दोबारा उस पे जा सकते हो। कैरेक्टर्स को समझने में, सिचुएशन को समझने में वो ज़्यादा आसान है। तो हम लोग एज़ सच कोई हमारा पास ये नहीं है कि हम कोई तरकीब निकालते हैं या हम उनको कोई अलग से कुछ फ़ॉर्मूला दे रहे हैं। सिर्फ़ हम यही कर रहे हैं कि हम उनको किताबें ज़्यादा अलग-अलग किस्म की किताबें देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं वो वापस अट्रैक्ट हो फिज़िकल बुक्स की तरफ। हमारे यहाँ नहीं, हम लोग इस साल नहीं कुछ कर रहे हैं, कोई इंटरैक्टिव सेशंस नहीं कर रहे हैं और लार्जली जो है हम लोग अपनी बुक्स के साथ ही हमारी जो ये है कलरफुल बुक्स होती है, उन्हीं के साथ ही हम करते हैं। और जो हमारे जो कार्ड्स आपने देखे हैं, एज सच इंटरैक्टिव नहीं होता। ये सारे जो है हमारी किताबों में से ये जो कार्ड्स हैं, उनकी चित्र है, कैरेक्टर्स हैं, चित्र वहीं से हैं। तो अगर कोई बच्चा आता है तो हम लोग उन्हीं को इनकरेज करते हैं। वैसे तो हम लोग नॉर्मली इनकरेज करते हैं कोई यहीं बैठ के अपने कलरिंग करे, हम उनसे कुछ बातचीत कर लें, कौन सी किताब में से है हम बता दें। बट अब इस टाइम थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे। देखिए, हमारी जो है हम रेगुलर अलग-अलग लैंग्वेजेस में नहीं निकालते हैं। हमारा क्योंकि देखो स्टैकिंग प्रॉब्लम हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी किताबें हमारे सब स्टेट्स को जाती है और जहाँ से स्टेट से रिक्वायरमेंट आती है, वो हमारी अंग्रेजी और हिंदी हम भेजते हैं और वो फिर ट्रांसलेट जो भी उनको जो चाहिए होती है। अब जैसे उड़ीसा की अगर कहानियाँ हैं, तो वो उड़ीसा में रिक्वायरमेंट उनकी होगी, तो वो लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं और फिर हम लोग अपनी उनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि या तो वो हमको ट्रांसलेटर अपना दे देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, या अगर हम करवाते हैं ट्रांसलेट, तो हम उनको उनसे वेटिंग करवाते हैं, जिससे कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वो भाषा जानते नहीं। हमारे पास इतना स्टाफ नहीं कि हम लोग हर भाषा का हमारे पास ज्ञान है। तो इसलिए हम लोग जो है, जब तक हमें स्टेट ऑर्डर्स नहीं आते हैं, हम ट्रांसलेशंस को उस चीज़ पे अपना नहीं देते, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ नहीं सकते हैं, जो चीज़ का हम लोगों को ज्ञान नहीं है, तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। हालाँकि अगर आज के समय में आपके जो यहाँ पे आ रहे बच्चे, उसमें इंग्लिश बुक में ज़्यादा रुझान है या हिंदी? देखिए, बच्चे जो आ रहे हैं, जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे आते हैं, वो सारे अंग्रेजी के ही पढ़ना चाहते हैं और पर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हिंदी में पढ़ें। और जो दूसरे स्कूलों के बच्चे आते हैं हमारे पास, वो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अंग्रेजी में पढ़ें और वो बच्चे जो है वो हिंदी में मोर कंफर्टेबल हैं। तो दोनों ही किस्म के बच्चे जो है
और हमारी किताबें हैं, इसलिए हमारी जितनी भी छोटी किताबें हैं आप देखेंगे वो सारी हिंदी में भी होती है ट्रांसलेट, और जो हिंदी की ओरिजिनल हमारे पास आती है वो हम अंग्रेजी में उनको ट्रांसलेट करते हैं। मैम सीबीटी क्या बच्चों की बुक को ऑडियो में कन्वर्ट करेगा कि सिर्फ देखिए ऑडियो ऑडियो को हम लोग वैसे कन्वर्ट नहीं करते हैं, बट अगर जैसे जो जो विजिबली जो थोड़े चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने नहीं किया, पर उनकी संस्था ने हमको अप्रोच करके हमसे रिक्वेस्ट करके हमसे कई किताबें ली हैं, और वो खुद अपने ऑडियो के अपने ढंग से बनाते हैं। हम लोग ऑडियो नहीं बनाते हैं, पर वो लोग उन्होंने कई किताबें हमारी ऑडियो में गई हैं, और सिर्फ ये है विजुअली है वो जो फिर हमारी कई किताबें लार्ज प्रिंट में भी गई, वो वही लोग करते हैं, संस्था स्वयं अपने आप को। यहाँ पर कितने विषयों में किताबें रखी गई हैं? देखिए हमारे पास जो है किताबें क्लासिक्स तो है ही, और पंचतंत्रा ये तो हमारी पेरेनियल है। उसके अलावा हमारे पास उपन्यास छोटे बच्चों मतलब छोटे बच्चों के लिए ये कहें आप 13 से लेके 15-16 साल तक के उपन्यास है। फिर हमारे पास नॉन फिक्शन की किताबें हैं, इंफॉर्मेशन, आवर लीडर्स, शॉर्ट स्टोरीज, पिक्चर बुक्स में भी कई कैटेगरीज हमने बनाई है, जैसे कुछ तो है एनिमल स्टोरीज, कुछ हमारे ये आप कह सकते हैं सामाजिक भावनात्मक सीख जो इमोशनल लर्निंग के लिए कुछ किताबें हम लोगों ने कैटेगराइज करी है, और कुछ कॉन्सेप्ट किताबें हैं, कॉन्सेप्ट आधारित किताबें हैं। ये सारी हमारी उसमें आ रही है। अभी हमने इंट्रोड्यूस की है छोटे छोटे बच्चों की, जैसे मन घड़न किससे होती है, वो अपने मतलब वो झूठ बोलते ही नहीं है, पर वो उनके हो जाता है, जैसे मतलब कि तो उसके ऊपर भी हमारे पास किताब है कि किसने खाया बालपुए, किसने खाए, मैंने नहीं खाई, बिल्ली ने खाए, उसने खाए, उसे वो भी तो छोटे छोटे जो बच्चे जो है किससे जो बच्चों के साथ होते हैं, हमारा आइडिया यही रहता है कि जो बच्चे जिसके साथ रिलेट कर सके वो किताबें हम बच्चों को दें, और सारा से ज्यादा वो जो होती है वो इंडियन बैकग्राउंड ऑफ द डिशेस हम लोग का में आप किताबों में आपको डोनट्स और पैनकेक्स वगैरह नहीं मिलेंगे, अपने समोसे और कचौरी और यही मिलेगी जो हमारे बच्चे उसके साथ रिलेट कर सकें। मैम इलस्ट्रेशंस जो होते हैं वो बच्चों को कितना इलिस्ट्रेशंस बच्चों को जो है ना, देखिए अब छोटे बच्चों की किताब है जो बिल्कुल जो जो हमारी पिक्चर बुक है, अब वो खुद पढ़ नहीं सकते हैं, किंतु माँ या उनके घर में जो दादा दादी नाना नानी या उनके फादर जो भी किताब लेके साथ में बैठते हैं, तो बच्चा चित्र देखता है जब उनके वो पेरेंट्स उनको बता रहे होते, तो वो कहानी सुना रहे होते, तो पहले तो वो उनसे सुनते हैं, फिर वो खुद देखते हैं चित्र, फिर उसके बाद वही चित्रों के साथ वो अपनी कहानी बनाते हैं। तो उनका ये है कि वो उसी चित्र के ऊपर वो एक ही कहा चित्र के ऊपर कई कहानियां बन जाती हैं, तो ये बच्चों का एक इंटरेक्शन हो जाता है उसी स्टोरी के साथ, और फिर धीरे धीरे वो जो है ना वो उनके दिमाग में बैठ जाती है कि हमने वो चित्र देखा था, वो किताब देखी थी, तो धीरे धीरे वो स्वयं फिर खुद अपनी किताब पढ़ना शुरू किताबें बच्चों की ये जो डिजिटल वर्ल्ड में जो है किताब सबसे पहले घर में सब तरफ होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है अगर पेरेंट्स पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे, तो ये एक हमको एक हर पेरेंट को अपने घरों में एक टाइम बनाना चाहिए कि भी जब सब कुछ छोड़ के हम अ, अभी रीडिंग करेंगे, तो चाहे वो अब पेरेंट्स हैं तो वो तो डिजिटल में करे किसी में भी करे, तो हमको अगर एक एग्जाम्पल सेट करना है तो हमें किताब उठानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी मेन चीज है ये है कि एक तो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक एक समय बंधना चाहिए कि भाई आप हम सब जो है इसे रीडिंग ही करें, और फिर स्कूल में आजकल जैसे अगर रीडिंग सिखानी है तो आजकल तो स्कूलों में भी ABC या क ख ग तो नहीं सिखा रहे हैं, सारा सिस्टम चेंज हो गया है, फोनेटिक सिस्टम, तो वही फोनेटिक सिस्टम को पेरेंट्स को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उनको किताबें मेन चीज ये है कि उनको किताबें देनी ही पड़ेगी, और ये नहीं और जो उनके उनके जिसके साथ वो अलाइन कर सकते एज अप्रोप्रिएट
किताबें उनको देनी पड़ेगी। और किताबें जो है दे शुड बी लाइंग फ्रीली इन द हाउस, दैट्स व्हाट आई फील। कि ये नहीं कि यहाँ पर एक कोना है बना दिया, वहाँ पर ही किताब पड़ी होनी चाहिए। किताबों को एक जनरल सब तरफ, क्योंकि वो एक जो है ना, एक घर का रौनक उसी से ही आती है किताब। तो हम लोग किताबों की दुनिया से हैं, इसलिए हम यही कहेंगे रौनक घर में किताबों से ही आती है।